अथ श्री सकल कीर्ति आचार्य विरचित धन्य कुमार चरित्र के अंतर्गत सातवां अधिकार धन्य कुमार का सरवार सिद्धि में गमन। एक दिन धन्य कुमार के मन में यह विचार उठा कि किसी तरह धन सफल करना चाहिए, सो उसने बड़े बड़े ऊंचे जिन मंदिर बनवाना आरंभ किया और उनमें विराजमान करने के लिए स्वर्ण और रत्नों की सुंदर प्रतिमाएं बनवाई। चारों संघ को बुलवाकर बहुत उत्सव के साथ प्रतिष्ठा करवाई। खूब धन खर्च किया। ये सब काम केवल अपने भले के लिए किए थे। धन्य कुमार प्रतिदिन अपने घर के जिन चैत्यालय में बहुत भक्ति तथा महोत्सव के साथ पूजन किया करता था और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरणा करता था, क्योंकि जिन पूजा सब सुख को देने वाली है। जब मुनियों के आहार का वक्त आता तब स्वयं अपने घर के आगे खड़ा होकर मुनियों की वाट देखता रहता और पात्र का समागम होने पर विधि पूर्वक बड़े विनय भाव से पवित्र आहार देता। भव्य पुरुषों के साथ सदा निर्ग्रंथ साधुओं की भक्ति सेवा पूजा वंदना किया करता। उनके मुख से श्रवण धर्म और मुनि धर्म का स्वरूप तथा तत्वों का व्याख्यान सुनता, क्योंकि उसे विरागता बड़ी ही प्रिय थी। जिस दिन अष्टमी तथा चतुर्दशी होती उस दिन सब राजकाज छोड़कर नियम पूर्वक उपवास किया करता, क्योंकि उसे अपने आप कर्म के नाश करने की बहुत चाह थी। मुनि की तरह निराकुल होकर तीनों काल तक समता भाव पूर्वक शुद्ध सामायिक करता था। उसने शंका आदि दोषों को अपने आत्मा से हटाकर और साथ ही निशंकता आदि 8 गुणों को धारण कर सम्यक दर्शन की निर्मलता अच्छी तरह कर ली थी, क्योंकि यही शुद्धि शिव सुख की कारण है। यह बात सब कोई मानेंगे कि ज्ञान 3 लोक के पदार्थ का प्रकट करने के लिए दीपक है। सो धन्य कुमार भी अपने अज्ञान के हटाने के लिए बड़े बड़े बुद्धिमानों के साथ ज्ञान का अभ्यास सदा किया करता था। अपने योग्य श्रावक के व्रतों का निरतिचार हर वक्त पालन करता था। दिल में धर्म और धर्म के चिन्हों का मनन किया करता था और सुख के लिए हर एक को धर्म का उपदेश दिया करता था। अपने शरीर के द्वारा जहाँ तक उससे बनता था धर्म पालन करने में किसी तरह की कमी नहीं रखता था। थोड़े में यूं कह लीजिए कि धन्य कुमार मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से धर्ममय हो गया था। वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि धर्म से धन मिलता है, धन से काम सुख मिलता है और काम के छोड़ने से अनंत सुख का समुद्र मोक्ष मिलता है। इसलिए अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए मन वचन काय के धर्म का सेवन करने में लगा रहता था। धर्म ही शक्ति समझनी चाहिए। जो धन्य कुमार को सब सुख के कारण राज्य लक्ष्मी मिली थी, वह हर एक तरह से उत्तम उत्तम सुख के अनुभव से सुख समुद्र के में यहाँ तक डूबा था कि समय कितना बीत गया उसकी भी उसे खबर ना रही। एक दिन धन्य कुमार ने अपनी सुभद्रा नाम की स्त्री का सुख कुछ मलिन देखकर उससे पूछा, प्रिय, तुम क्या यह बात कह सकोगी कि आज तुम्हारा मुख किस लिए मलिन है? जाना जाता है कि तुम्हें किसी शोक ने दबाया है। वह बोली, स्वामी, मेरा भाई शालिभद्र बहुत दिनों से धन कुटुंब शरीर और सुख सामग्री से उदासीन हो गया है और सदा वैराग्य का चिंतन पूर्वक घर में तप का अभ्यास किया करता है। परंतु आज ये मालूम हुआ है कि वह जिन दीक्षा लेना चाहता है, विभो, उसे मैं बड़ी ही प्रेम से निगाह की कर देखा करती हूँ। सो उसका भावी वियोग सुनकर बड़ी दुखीनी हो रही हूँ। नाथ, आपके राज्य में मुझे सब तरह का सुख मिलने पर भी केवल भाई का विरह दुखीनी का कारण है। यही मेरे शोक का हेतु है। यह सुनकर धन्य कुमार बोला, बस यही दुख का कारण है। अभी ही जाकर मैं उन्हें सुमधुर वचनों से समझाई देता हूँ, जिससे हम सबको सुख होगा। तुम शोक छोड़ो। उसे यूं समझाकर धन्य कुमार उसी वक्त साले के घर गया और उसे उदासीन देखकर बोला, प्रियवर, आजकल आप हमारे घर पर क्यों नहीं आते हो? उत्तर में शालिभद्र ने कहा, मान्य, मैं क्या करूं? संयम मुनिपद बड़ा ही कठिन है।
सो उसी की सिद्धि के लिए तपस्रण का अभ्यास यहीं रहकर किया करता हूँ, इसी से आपके घर न आ सका। धन्य कुमार ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हें दीक्षा ही लेना है तो जल्दी करो, यहाँ तप का अभ्यास करने से क्या लाभ हो सकेगा? अरे, पहले ही वृषभ आदि बहुत से महात्मा वर्ष आदि योग के धारण करने वाले हुए हैं और तप के द्वारा मोक्ष गए हैं। क्या उन्होंने भी घर में अभ्यास किया था? नहीं, किंतु मेघ वगैरह कुछ भी थोड़ा सा वैराग्य का कारण देखकर असंख्य वर्षों तक भोगा हुआ भी राज्य सुख देखते देखते निडर होकर छोड़ दिया और तप के द्वारा कर्मों का नाश कर मोक्ष में चले गए। वास्तव में उन्हें ही पुरुषोत्तम कहना चाहिए। तुम डरपोक जान पड़ते हो, इसलिए तप का अभ्यास करते हो। देखो, मैं अभी ही इस कठिन दीक्षा को भी बिना अभ्यास ही के ग्रहण किए लेता हूँ। तुम नहीं जानते कि संसार का नाश करने वाला पापी काल न मालूम कब तुम्हें व मुझे अथवा औरों को लिवा ले जाने के लिए चला जाएगा। देखो, काल गर्भ में रहने वाले जवान, दीन, दुखी, धनी और निर्धन आदि किसी की कुछ परवाह न कर सभी को अपना शिकार बना लेता है। इसलिए भाग्यवश जब तक वह ना आवे पावे, उसके पहले ही जिन दीक्षा लेकर हित के मार्ग में लग जाना चाहिए, क्योंकि जब तक जरा रूपी राक्षसों का शरीर पर अधिकार नहीं जमा है तभी तक इस मोक्ष सुख का उपाय भी बन सकेगा। और जहां बुढ़ापा शरीर में घुस गया, फिर तप और व्रत का पालन कोसों दूर हो जाता है। इसलिए जो लोग संसार से छूटना चाहते हैं, उन्हें जब तक इंद्रियां अपना अपना अच्छा काम कर रही हैं तभी तक संयम ग्रहण कर लेना उचित है, क्योंकि जिन लोगों की इंद्री ठंडी पड़ जाती है फिर वे संयम के योग्य नहीं हो सकते और बिना संयम के तप वगैरह सार्थक नहीं हो सकते। मनुष्य तो यह विचार करता रहता है कि आज व कल अथवा कुछ दिनों बाद तप और व्रत धारण करूंगा, और काल है सो पहले ही आधम बनता है। यह जीवन चारे के अग्रभाग पर ठहरी हुई ओस की बूंद की तरह जल्दी नाश होने वाले हैं और युवावस्था बादल की तरह देखते देखते नाश हो जाएगी। लक्ष्मी वेश्या की तरह चपल और बुरी है। चोर, शत्रु और राजा वगैरह सदा सदा इसे छीनने की फिराक में रहते हैं। दुख देने वाली है और दुख ही के द्वारा कमाई जाती है। राज्य धूल के समान बुरा, सब पाप का कारण, चंचल और हजारों चिताओं से भरा हुआ है। कौन बुद्धिमान ऐसे राज्य का पालन कर सुखी होगा? स्त्रियां मोह की बेली, सब अनर्थ अन्याय का कारण और दुष्ट होती है। घर में रहना पाप और आरंभ का स्थान है। शरीर रुधिर आदि 7 धातुओं से भरा, अपवित्र, दुर्गंधित और इंद्रिय रूपी चोरों के रहने का घर है। इसे कौन भला चाहने वाला भोगों के द्वारा पुष्ट करना चाहेगा? भोग हर वक्त भले ही भोगे जाएं, परंतु है असंतोष और पाप के ही कारण। अरे, ये होते तो स्त्री के अपवित्र शरीर से है ना, फिर क्यों कर बुद्धिमान इनके द्वारा सुख की चाह कर सकते हैं। सुख दुख का समुद्र और विषम यह संसार अनंत है। 4 गतियों में भ्रमण करना इसका सार है। कोई कहे तो बुद्धिमानों को प्रेम करने के लिए इसमें क्या उत्तम वस्तु है, इत्यादि हितकर और वैराग्य के वचनों द्वारा धन्य कुमार ने शालिभद्र के रोम रोम में वैराग्य बढ़ाकर उसे मुनि पद के लिए उत्तेजित कर दिया और उससे भी कई बड़ा चढ़ा स्वयं वैरागी होकर जल्दी ही अपने घर पर गया। शालिभद्र धन्य कुमार का बड़ा आभारी साहस देखकर सब धन और घर बार छोड़कर उसके पीछे ही घर से निकला। धन्य कुमार ने घर पर आकर राज्यभार तो अपने बड़े पुत्र धनपाल को सौंपा और आप श्रेणिक माता पिता भाई और बंधुओं से क्षमा कराकर शालिभद्र तथा और भी कितने ही लोगों के साथ श्री वर्धमान भगवान के समविचरण में गया। वहां त्रिभुवन के स्वामी जगत गुरु श्री महावीर स्वामी के 3 प्रदक्षिणा देकर उन्हें भक्ति पूर्वक विनीत मस्तक से नमस्कार किया और उत्तम उत्तम द्रव्यों के द्वारा उनकी पूजा कर स्तुति करना आरंभ की। विभो, आप संसार के स्वामी हैं, सब
का हित करने वाले हैं, बड़े भारी गुरु हैं, बिना कारण जगत के बंधु हैं और आप ही देवों का संसार के दुखों से छुड़ाने वाले हैं। नाथ, आज आपके चरण कमलों के दर्शन कर मेरे नेत्र सफल हुए और हाथ पूजन करने से। स्वामी, आपके दर्शन के लिए यहाँ आने से पाव भी कृतार्थ हुए और नमस्कार करने से जीवन, जन्म तथा मस्तक पावन हुआ। पूज्यपाद, आज मेरी जिह्वा आपके गुणों का गान कर कर सार्थक हुई और गुणों का ध्यान चिंतन करने से मन पवित्र हुआ। अनाथ बंधुओं, आज यह शरीर भी सफल है जो आपके चरणों की सेवा कर, और हम भी धन्य हैं जो आपकी भक्ति से सुगंधित हुए। भगवान, यद्यपि यह संसार अपार है, परंतु आपके आश्रय करने वालों को तो चुल्लू भर मालूम देता है, क्योंकि आप इसके जहाज है ना। नाथ, आप अनंत गुण के संस्थान हैं। आपकी स्तुति गणधर सरीखे बड़े बड़े महामुनि भी नहीं कर सकते, तो उनके सामने हम लोग किस गिनती में हैं जो थोड़े से अक्षरों का ज्ञान रखते हैं। इसलिए हे देव, आपको नमस्कार है, आपके अनंत गुणों को नमस्कार है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नात्रय के देने वाले आपको नमस्कार है। विभो, आपकी स्तुति और नमस्कार का प्रतिफल तपस्चरण के साथ साथ रत्नात्रय चाहते हैं। क्या आप दया करेंगे, अथवा हमें भी अपने ही समान बना लीजिए, फिर सम्यक आदि तो सहज ही हो जाएंगे। बस यही हमारी इच्छा है, और इसके लिए आपके हमने सामने हाथ जोड़े हैं, और इसलिए हम आपके सामने खड़े होकर आपकी भक्ति करते हैं। बाद में भगवान के कहे अनुसार धन्य कुमार और शालिभद्र आदि सब महापुरुषों ने शाश्वत मोक्ष सुख के लिए बाह्य और अंतरंग परिग्रह का तथा मोह का मन वचन काय की शुद्धि से परित्याग किया, और मोक्ष की माता जिन दीक्षा स्वीकार कर 28 मूल गुण धारण किए। तदनंतर पाप कर्म को निर्मूल नाश करने के लिए अपनी शक्ति प्रकट कर 12 प्रकार का तप करने लगे। आलस छोड़कर द्वादशांग शास्त्र पढ़ने लगे, जो अज्ञान दूर कर केवल ज्ञान का कारण है। कभी पर्वतों की गुफाओं में, कभी सूने घरों में, कभी मसान में, कभी निर्जन जगह में, और कभी भयंकर वन वगैरह में अपने ध्यानाध्ययन की सिद्धि के लिए सिंह की तरह सदा निडर और सावधान रहते थे। तरह तरह के आसनों से वे तप करते थे। धर्म प्रचार के लिए हर एक देशपुर, ग्राम, दुर्ग और पर्वत आदि में घूमते थे। अटवी आदि में चलते चलते वहां सूर्य अस्त हो जाता था, वहीं पर ध्यान करने लग जाते, क्योंकि जीवों की दया करना तो मुनियों का प्रधान कर्तव्य था। जब चौमासा आता, प्रचंड वायु चलने लगती, चारों ओर भयंकर ही भयंकर सा दिखाई देता, और सर्प, बिच्छू, मच्छर आदि जीवों की बहुतायत हो जाती, तो भी आप शरीर से मोह छोड़कर वृक्ष के नीचे ध्यान पूर्वक महायोग धारण करते थे। ठंड के दिनों में शीत से जले हुए वृक्षों की तरह मैदान में अथवा नदी, तालाब के किनारों पर रहते और ध्यानाध्ययन करते। गर्मी के दिनों में सूर्य की तेज किरणों से गर्म हुई और जलती हुई अग्नि की तरह बहुत दुस्सह गरम गरम शिलाओं पर ध्यानारूप अमृत के पान से आत्मानंद में लीन होकर सूर्य की ओर मुख करके कायोत्सव ध्यान करते, वह भी केवल कर्मों के नाश की इच्छा से। इसी तरह शास्त्रानुसार बहुत से कायक्लेश अनंत सुखमय मोक्ष की इच्छा से वे हर वक्त किया करते थे। क्षुधा, त्रिषादि, महाकठिन 22 परिचय तथा हिंसक जीवों के द्वारा दिए हुए घोर से घोर दुख समता भाव से सहते। आर्त, रौद्र आदि खोटे ध्यानों को आत्मा से हटाकर धर्म और शुक्ल ध्यान का गुहा आदि में बैठकर ध्यान करते। इंद्रियों को अपने वश करते, महाव्रत की शुद्धि के लिए 25 भावनाओं का, वैराग्य बढ़ाने के लिए 12 अनुप्रेक्षाओं का, धर्म वृद्धि के लिए 10 लक्षण धर्म का, सम्यक दर्शन के निर्मलता के लिए तत्वों का, और मन तथा पांचों इंद्रियों को रोकने के लिए जैन शास्त्रों का निर्विकल्प चित्त में मनन करते थे। इत्यादि कठिन कठिन योग और तप इन साधुओं ने जीवन भर पालन किया। अंत में धन्य कुमार महामुनि ने 4 प्रकार के आहार तथा शरीर आदि में मोह छोड़कर अकेले ही निर्जन वन में पर्वत की तरह निश्चल खड़े होकर विधि पूर्वक संलेखना स्वीकार की। पहले ही क्षमा आदि अच्छे अच्छे गुणों के द्वारा कषायों को घटाकर शरीर संलेखना करने लगे,
जो थोड़े दिनों में उपवास आदि के द्वारा सारा शरीर सुखाकर शुद्धा आदि परिचय जीते। धन्य कुमार मुनि के मुख और होठ आदि सब सूख गए थे, तो भी उनमें धैर्य और मनस्विता थी। शरीर में केवल चमड़ा और हड्डियां ही मात्र रह गई थी। उनका महाबल और क्षमाशीलपना बड़ा ही आश्चर्य उत्पन्न करता था। बहुत बड़ी सावधानी से 4 आराधनाओं का आराधन करते, कभी पंच परमेष्ठी पद का और कभी परमात्मा का ध्यान करते, अंत में सब सालंब ध्यान छोड़कर निरालंब ध्यान करना आरंभ किया। इसी तरह शुभ ध्यान, शुभ योग और शुभ लेशाओं के द्वारा 9 महीने तक संलेखना का पालन किया और अंत में प्रायोपगमन मरण के द्वारा ध्यान और समाधि पूर्वक प्राण छोड़कर तप तथा धर्म के प्रभाव से सर्वार्थ सिद्धि में उपपाद शैया में जन्म लेकर अंतर मुहूर्त मात्र में अतिशय सुंदर शरीर के धारक अहमेंद्र हो गए। वह अहमेंद्र देव और जो अहमेंद्र देव थे, उनके साथ भी अनेक तरह की धार्मिक कथा करता और कभी स्फटिकमणि के बने हुए स्वभाव सुंदर अपने महलों में अथवा नंदनवन में खेला करता। 33,000 वर्ष बाद कंठ में झरता हुआ अमृत उसका आहार है और 16.5 वर्ष बाद उसे श्वासोच्छ्वास लेना पड़ता है। इसी तरह उत्तम उत्तम सुख का उपभोग करता हुआ वह अहमेंद्र सदा सुख समुद्र में डूबा रहता है। आयु की मर्यादा पूरी होने पर यही राजकुल में जन्म लेकर मोक्ष जाएगा। धन्य कुमार मुनि के अलावा शालीभद्र आदि जितने ही मुनि थे, वे भी जीवन भर तपश्चरण कर अनुसार 100 धर्म स्वर्ग के से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक गए। देखो, दुखी दरिद्री अकृत पुण्य केवल दान की भावना तथा थोड़े से दान के फल से धन्य कुमार हुआ और फिर तपश्चरण के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि में गया। इसलिए गृहस्थों, इस उदाहरण में तुम्हें भी दान देने की शिक्षा लेनी चाहिए। गुण के खजाने धन्य कुमार मुनिराज धन्य हैं। उन्हीं के गुणों की मैं स्तुति करता हूँ और उन्हीं के लिए बताए अनुसार मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहता हूँ। उनके लिए मस्तक नवाकर नमस्कार करता हूँ। उन्हीं के द्वारा स्तुति होने की आशा है, इसलिए उनके गुणों का ध्यान कर अपने मन को लगाता हूँ। हे धन्य कुमार मुनिवर, क्या मुझे भी अपनी तरह धन्य ना करोगे? धन्य कुमार मुनि का यह निर्मल चरित्र है। इसे जो लोग भक्ति से पढ़ेंगे, धर्म सभाओं में वाचेंगे अथवा सुनेंगे, वे लोग उत्तम परिणामों के द्वारा उत्पन्न होने वाले धर्म के फल से स्वर्ग सुख भोगकर बाद में तपश्चरण के द्वारा रत्नत्रय युक्त हो नियम से मोक्ष सुख के भोगने वाले होंगे। अंत में मेरी निर्दोष और गुणज्ञ विद्वानों से प्रार्थना है कि वे लोग थोड़े पड़े हुए मुझ सकल कीर्ति के द्वारा केवल भक्ति से बनाए हुए इस चारित्र का संशोधन करें। सारे संसार के हित करने वाले अरहंत, अनंत सिद्ध, पंचाचार के पालने वाले आचार्य, शिष्यों को पढ़ाने वाले उपाध्याय और स्वर्ग तथा मोक्ष के लिए उपाय करने वाले तथा कठिन कठिन तपश्चरण करने वाले साधु लोग मुझे लोक मोक्ष का कारण मंगल प्रदान करें, मैं उनकी स्तुति वंदना करता हूँ। इस चारित्र के सब श्लोक मिलाकर 850 होते हैं। इति श्री सकल कीर्ति मुनिराज रचित धन्य कुमार चरित्र में धन्य कुमार का सर्वार्थ सिद्धि में गमन करने वाला 7वां अधिकार समाप्त हुआ। ओम नमः।